समायरा और व्यान गांव के बाजार में घूम रहे थे। उसे वहां की सारी चीजें मोह रही थीं, बल्कि धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरी भी उन्हें करीब लाने की कोशिश करने लगी। जब समायरा ने व्यान को उसके नाम से पुकारने के लिए कहा, पर वो उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं लाना चाहता था। चलते चलते उन्हें एक नूर तालाब के बारे में पता चला। रात के चांद और तारों के साथ जुगनुओं की रोशनी में तालाब नीला सा चमकने लगा। ये रात समायरा की यादों में बसने वाली थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी तालाब को निहारती रही। समायरा भी आग के पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर पड़ती आग की रोशनी उसे और भी नर्म और भी खूबसूरत बना रही थी। जुगनुओं की झिलमिलाहट, तालाब की नीली रोशनी, आग की सुनहरी गर्माहट, सब मिलकर वो रात उनके लिए किसी सपने जैसी बनती जा रही थी। और फिर एक तेज हवा के साथ कुछ जुगनू सीधे उनके आसपास उड़ने लगे। समायरा हंस पड़ी। वो आवाज इतनी सच्ची और साफ थी कि व्यान के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। समायरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो दो जुगनू उस पर आकर बैठ गए, लेकिन अगले ही पल उड़ भी गए। काफी देर तक उस नजारे को देखने के बाद, दिन भर की थकावट के बाद, समायरा की आंखें बंद हुईं और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब व्यान के कंधे पर सर रखकर सो गई। उसकी सांसें व्यान को छूकर जा रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। व्यान ने एक नजर समायरा पर लगाई। इतने करीब से उसकी खूबसूरती स्पष्ट थी और इस उलझन में फंस गया कि उस रात सबसे सुंदर क्या था, तालाब का नजारा या समायरा की मनमोहक सुंदरता। तभी अचानक सोती हुई समायरा के होंठ व्यान के गाल तक आ पहुंचे। इस वक्त उनके बीच की दूरी बिल्कुल न के बराबर थी। उसने समायरा को अपनी बाहों में उठाया और चलना शुरू किया। उसका दिल उसके काबू में नहीं था। वो उसे लेकर एक विश्राम गृह आया और एक अच्छा सा कमरा लेकर समायरा को बेड पर लेटा दिया। व्यान की नजरें उस पर से हट नहीं रही थीं। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वो नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की। व्यान उसके और करीब आया। उसने बराबर में रखी चादर उठाई और समायरा को अच्छी तरह से ढक दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर आकर दरवाजे को बंद किया और वहीं बैठ गया। अगली सुबह समायरा ने धीरे से आंखें खोलीं। नई और ताजी सुबह बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि वो एक कमरे में थी, पर अकेली। वो सोच रही थी कि कल रात तालाब के पास से वो यहां कैसे आई। क्या व्यान उसे लाया था? पर कैसे? उसकी सोच हर ओर घूम रही थी कि तभी बाहर से किसी के छींकने की आवाज आई। समायरा बेड से उठी और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। वहां व्यान नींद में बैठा आगे पीछे झूल रहा था। उसे दूसरी बार छींक आई और वो हल्का सा चौंक कर जाग गया। उसने आंखें मलते हुए ऊपर देखा और समायरा को सामने खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए अचानक सीधा बैठ गया। समायरा ने अपनी भौहें उठाईं। और आप यहाँ बाहर क्यों सो रहे थे? व्यान समझ नहीं पाया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। आप तालाब के पास ही सो गई थीं, तो मैं आपको यहाँ ले आया और निगरानी रखने के लिए दरवाजे के पास ही बैठ गया। समायरा कुछ पल उसे देखती रही। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर रात भर की थकान थी, पर उसके भाव सीधे सच्चे थे, बिना किसी दिखावे के। ओह, तो आप इसी वजह से इतना छींक रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछी, तो व्यान थोड़ा असमंजस में बोला, थोड़ी ठंड थी, पर मैं ठीक हूँ। समायरा ने धीरे से सिर हिलाया। अंदर आ जाइए। और हाँ, अगली बार हमारी वजह से खुद को बीमार मत करना। व्यान ने उसके चेहरे पर चिंता की झलक देखी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो चुपचाप अंदर आ गया और समायरा ने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद समायरा ने नरम आवाज में कहा, कल का दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। राजकुमारी, कल आप अचानक ही थककर वहीं पर सो गई थीं और ठंड बढ़ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, इसलिए मैं। व्यान ने नीचे देखा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि समायरा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। और उसके इन कुछ ही शब्दों ने व्यान के थके मन को अचानक से हल्का कर दिया। समायरा ने उसे उसी कमरे में थोड़ा आराम करने के लिए कहा और आगे बोली, तब तक हम अकेले ही बाहर जा रहे हैं। नहीं राजकुमारी, आप अकेले बाहर नहीं जा सकती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। व्यान अपनी जगह पर खड़ा हुआ, चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों न हो।
वो समायरा के साथ चलने के लिए तैयार था। ये हमारा यानी राजकुमारी का हुक्म है कि आप यहीं रुककर आराम कीजिए। और वैसे भी इस शहर के सभी लोग इतने अच्छे हैं, हमें कोई खतरा नहीं होगा। आप सो जाइए। समायरा ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा तो व्यान मना नहीं कर सका। उसने वहां लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी ही वो गहरी नींद में चला गया। समायरा पहली बार किसी को अपने सामने सोता देख रही थी। वो दबे पांव कमरे से बाहर आई ताकि व्यान की नींद ना टूट जाए और घूमने के लिए अकेले ही विश्राम गृह से निकल गई। बाहर सुबह की हवा ताजा थी और सूरज बस हल्का हल्का आसमान पर चढ़ रहा था। सबसे पहले वो पास की एक छोटी दुकान पर रुकी और हल्का नाश्ता खरीदा। खुद ही खाते खाते वो चारों ओर सुनने लगी। आम लोग अपनी छोटी बड़ी बातों पर चर्चा कर रहे थे। किसी को फसल की चिंता थी तो कुछ महल से आए नए नियमों पर अपनी राय दे रहे थे। कुछ शाही लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि किसने किस गांव में नए घर बनवाए हैं। नाश्ता करने के बाद वो एक एक दुकान एक एक रास्ते पर जाती गई। किसी जगह मिट्टी के खिलौने बन रहे थे, कहीं रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे थे, कहीं बच्चे लकड़ियों के घोड़ों पर खेल रहे थे। कुछ ही देर बाद वो शहर के बीचों बीच एक छोटी सी चौपाल तक पहुंच गई। वहां ऊंची आवाज में ढोल बज रहा था क्योंकि कुछ लोग आने वाले त्योहार की तैयारी कर रहे थे। समायरा दूर खड़ी होकर देख रही थी कि तभी अचानक एक छोटी लड़की उससे टकराई। लड़की ने उसे उनके साथ नाचने के लिए कहा। समायरा ने मना करने की कोशिश की पर छोटी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो भी उस गोल घेरे में खड़ी हो गई और ताल पर बस हल्के हल्के एक दो कदम चलाए। लोगों ने उसे देखकर तालियां बजानी शुरू कर दी। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। आम लोगों ने आज से पहले अपने बीच ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा था। उनकी बातों में अपनापन था जिससे समायरा का दिल हल्का हो गया। कुछ देर बाद वो फिर से उसी रास्ते पर लौटने लगी जिस ओर से आई थी। व्यान को विश्राम गृह में रहकर आराम करने के लिए बोलकर समायरा अकेले ही शहर में घूमने के लिए निकल गई। अभी तक तो उसके लिए सब कुछ सही था, पर क्या व्यान की गैर मौजूदगी आगे उसके लिए कोई मुसीबत लाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए लव बिहाइंड द शील्ड।